हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानियाँ सुनने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है संगठन में शक्ति होती है। एक बार हाथ की पांचों उंगलियों में आपस में लड़ाई हो गई। वो पांचों खुद को एक दूसरे से बड़ा सिद्ध करने की कोशिश में लगे थे। अंगूठा बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ। उसके पास वाली उंगली बोली, मैं सबसे बड़ी हूँ। इसी तरह सारे खुद को बड़ा सिद्ध करने में लगे थे। जब निर्णय नहीं हो पाया तो अदालत में गए। न्यायाधीश ने सारा माजरा सुना और पांचों से बोला कि आप लोग सिद्ध करें कि कैसे आप सबसे बड़े हैं। अंगूठा बोला, मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ क्योंकि लोग मुझे हस्ताक्षर करने के स्थान पर प्रयोग करते हैं। पास वाली उंगली बोली कि लोग मुझे किसी इंसान की पहचान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनके पास वाली उंगली ने कहा, आप लोगों ने मुझे नापा नहीं, अन्यथा मैं ही सबसे बड़ी हूँ। उसके पास वाली उंगली बोली, मैं सबसे ज़्यादा अमीर हूँ क्योंकि लोग हीरे और जवाहरात की अंगूठी मुझे में पहनते हैं। इसी तरह सभी ने अपनी अलग अलग प्रशंसा की। न्यायाधीश ने अब एक रसगुल्ला मंगाया और अंगूठे से कहा कि इसे उठाओ। अंगूठे ने भरपूर जोर लगाया लेकिन रसगुल्ले को नहीं उठा सका। उसके बाद सारी उंगलियों ने एक एक करके कोशिश की लेकिन सभी विफल रहे। अंत में न्यायाधीश ने सबको मिलकर रसगुल्ला उठाने का आदेश दिया तो झट से सबने मिलकर रसगुल्ला उठा लिया। फैसला हो चुका था। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि तुम सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हो और अकेले रहकर तुम्हारी शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि संगठित रहकर तुम कठिन से कठिन काम आसानी से कर सकते हो। तो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, संगठन में बहुत शक्ति होती है। यही इस कहानी की शिक्षा है। एक अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।